एक युद्ध का बिगुल बज चुका था और इसी युद्ध के बीच में इस धरती के महान योद्धा का जन्म होना अभी बाकी था। 17वीं शताब्दी का भारत, ये वो दौर था जब मुगल वंश अपने चरम पर था। इस मुगल सल्तनत का बादशाह कोई और नहीं बल्कि शाहजहां था। इसी के साथ ये वही दौर था जब मुगल सल्तनत को भारत में किसी से चुनौती नहीं थी। उनकी इच्छा अब बस यही थी कि भारत के दक्षिण राज्य किसी भी तरह मुगल सल्तनत का हिस्सा बन जाए। दक्षिण का इलाका दक्कन कहलाता था, जहां बीजापुर और गोलकुंडा जैसे राज्य अपनी जमीन तलाश चुके थे। ये वही दौर था जब बीजापुर की सियासत बड़े बदलाव की साक्षी बनने वाली थी। दक्षिण भारत के 5 मुस्लिम राज्यों में केवल बीजापुर और गोलकुंडा ही अपने आप को इंडिपेंडेंट मानते थे। वो खुद की रियासत को दिल्ली की मुगल सल्तनत के अधीन नहीं मानते थे। ये बात दिल्ली के गद्दी में बैठे शाहजहां शहंशाह को पसंद नहीं आई। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया। दक्षिण के बीजापुर और गोलकुंडा की इतनी हिम्मत कि वो दिल्ली सल्तनत के शहंशाह शाहजहां की अधीनता को पूरी तरह से मानने से मना कर दे। हम इतनी इज्जत तो अपनी खातून को नहीं देते हैं, वो तो फिर भी छोटी मोटी रियासत है। ये हमारा हुक्म है कि बीजापुर रियासत को हमारे कदमों में लाकर पटक दिया जाए। बीजापुर की तरफ चढ़ाई शुरू करो और उसे तहस नहस कर दो। शाहजहां के इस आदेश के बाद मुख्य मुगल सैनिक ने हंसते हुए ऐलान किया, सुनो 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 सुनो, अब एक और रियासत का भविष्य शहंशाह शाहजहां के कदमों में गिरने वाला है। सैनिकों, बीजापुर की सीमा में चढ़ाई करने की तैयारी शुरू करो। जो कोई बीच में आए सभी को जन्नत की सैर करवा दो। चारों दिशाओं में शहंशाह शाहजहां का परचम दिखाई देना चाहिए। इस समय तक छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म नहीं हुआ था। वो अभी अपनी मां जीजाबाई के गर्भ में थे। मुगल सैनिक बीजापुर की तरफ बढ़ रहे थे। रास्ते में अहमदनगर का वो इलाका भी पड़ता था जहां के जागीरदार छत्रपति शिवाजी महाराज के पिता शाहजी भोंसले थे। मुगलिया सैनिकों के इरादों को जानकर शाहजी भोंसले ने अपनी पत्नी जीजाबाई से कहा, जीजा, शाहजहां की शाही सेना बीजापुर को हासिल करने के लिए निकल चुकी है। रास्ते में अहमदनगर की ये जागीर भी पड़ेगी। ये जमीन और जागीरदारी मेरे पिता मालोजी को अहमदनगर के राजा ने दी थी। अब इसकी रक्षा करना भी मेरी ही जिम्मेदारी है। मैं जानता हूं कि ये संकट का समय है और इस समय तुम पेट से भी हो। तुम्हारे गर्भ में हमारी संतान पल रही है। मेरे सामने दुविधा खड़ी है, तुम्हारी रक्षा करूं या अपने धर्म का पालन करूं? आप मेरी चिंता मत करिए, बल्कि आप अपने धर्म का निर्वहन करिए। आप वही करिए जो एक योद्धा को करना चाहिए। मुझे पता है कि मेरी कोख में मेरी संतान पल रही है, लेकिन वो एक वीर योद्धा की संतान है। मैं इसको जन्म के साथ ही राष्ट्र प्रेमी बनाऊंगी। इसलिए आप वही करिए जो एक योद्धा को करना चाहिए। हर हर महादेव। शाहजहां की शाही सेना बीजापुर को हासिल करने के लिए निकल चुकी थी। रास्ते में शाहजी भोंसले की जमीन भी पड़ती थी जो उनके पिता मालोजी को मिली थी। शाहजी ने शुरू में तो शाही फौज को रोकने की कोशिश की, पर वो ज्यादा समय के लिए टिक न सके। संकट के समय में जीजाबाई ने अपने पति शाहजी भोंसले से कहा, आप अकेले हैं और ये मुगल हजारों। इनसे भिड़ने का ये सही समय नहीं है। इस समय बीजापुर को भी आपकी आवश्यकता है। इसलिए आप बीजापुर की तरफ पलायन करिए और साथ में बड़े पुत्र को भी लेकर जाइए। जीजा, तुम मेरी अर्धांगिनी हो। मैं तुम्हें यहाँ इस हालत में अकेले छोड़कर नहीं जा सकता हूँ। भले ही मेरे प्राण चले जाएं, पर मैं तुम्हें यहाँ अकेले छोड़कर नहीं जाऊँगा। वो भी तब जब मुगल सैनिक यहाँ घूम रहे हों। मेरा नाम जीजाबाई भोसले है। मैं शाहजी भोसले की धर्मपत्नी हूँ। मेरा ये मुगल क्या बिगाड़ेंगे? मैं अपनी इस धरती की रक्षा के लिए अकेली ही काफी हूँ। मैंने कहा ना, आप इसे मेरा आदेश समझिए। आप इसी क्षण बीजापुर के लिए प्रस्थान करिए।
यहाँ के लिए मैं अकेले ही काफी हूँ। हर हर महादेव। जीजा, इतिहास का पन्ना जब भी लिखा जाएगा उसमें जीजाबाई एक वीरांगना के तौर पर अमर हो जाएगी। आने वाला भविष्य भले ही शाहजी भोसले को ना याद रखे, पर जीजाबाई का नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। आने वाला स्वराज्य जीजाबाई का नाम याद रखेगा। इस घटना के बाद शाहजी भोसले अपने साथ बड़े पुत्र को लेकर बीजापुर की तरफ पलायन कर दिए। जीजाबाई, जो कि उस समय गर्भवती थी, वो वहीं अपनी जमीन की रक्षा के लिए रुक गई। जीजाबाई को मालूम था कि मुगल सैनिकों का खतरा उनके ऊपर भी है, इसलिए उन्होंने पहाड़ों के ऊपर स्थित एक गढ़ शिवनेरी में शरण लिया। उस गढ़ में उनके साथ कुछ वफादार सैनिक भी थे। उस गढ़ के बाहर की तरफ घना जंगल था, जहां बीच बीच में जंगली जानवरों की आवाजें आती रहती थी। तमाम खतरों के बीच जीजाबाई एक रानी की तरह रह रही थी और अपने आप को एक वीर योद्धा को जन्म देने के लिए तैयार कर रही थी। उनकी देखभाल के लिए वीर मराठा योद्धा लगे हुए थे। एक मुख्य मराठा योद्धा उनके पास आकर बोला, ताई जीजाबाई को इस मराठा सैनिक का नमन। दिल्ली सल्तनत का सेनापति लगातार वीर शाहजी भोसले की तलाश कर रहा है। खतरा बढ़ता ही जा रहा है। हम लोगों को कुछ और सैनिकों की आवश्यकता है। क्या हम आसपास के लोगों की एक सैनिक के तौर पर भर्ती शुरू कर सकते हैं? आप चिंता ना करिए, हमारे पास जितने भी सैनिक हैं सब वीर हैं। यहाँ हर एक मराठा सैकड़ों मुगल की गर्दन काटने के लिए तैयार है। रही बात दिल्ली के सेनापति की, तो वो शाहजी सरकार की तलाश इसलिए कर रहा है क्योंकि जब तक राजा को पकड़ नहीं लेंगे तब तक ये इलाका उनका नहीं कहला सकता। यही कारण था कि मैंने अपने पुत्र के पिता को बीजापुर जाने को कहा था। जीजाबाई ऐसा इसलिए कह रही थी क्योंकि उस दौर में जब तक इलाके का मालिक पकड़ा नहीं जाता था और दिल्ली दरबार की तरफ अपनी वफादारी साबित नहीं कर देता था, तब तक उसका जिला जीता हुआ नहीं माना जाता था। अब जीजाबाई की मुश्किलें थोड़ी और बढ़ने वाली थी क्योंकि मुगल सेनापति के पास एक मुखबिर पहुंचा और उससे कहा, मुगल सल्तनत के सेनापति की जय हो। हुजूर, आपके लिए एक जरूरी खबर लेकर आया हूँ, आज्ञा दीजिए। जिस समय मुखबिर अपनी बात बताने के लिए सेनापति से आज्ञा मांग रहा था, उसी वक्त मुगल सेनापति तलवार चलाते हुए अपना जोहर दिखा रहा था। तलवार चलाते हुए ही मुगल सेनापति ने कहा, मुखबिर, तुम जानते हो ना हम कौन हैं। अगर तुम्हारी बात पसंद नहीं आई तो आज की रात तुम्हारी आखिरी रात होगी। चलो, बिना वक्त जाया किए जल्दी से मुंह खोलो और बताओ क्या खबर लेकर आए हो। सेनापति साहिब, आप शाहजी भोसले को ढूंढ रहे हैं ना? लेकिन वो तो यहाँ है ही नहीं। वो यहाँ से बीजापुर की तरफ निकल चुका है। लेकिन उसकी पत्नी जीजाबाई गर्व से है और वो यहीं अपनी भूमि की रक्षा के लिए है। इतना सुनते ही मुगल सेनापति को बहुत गुस्सा आया। उसने गुस्से में अपने हाथ में पकड़ी तलवार को दूर फेंक दिया और जोर से चिल्लाया, या अल्लाह! मुगलिया सल्तनत के जाबाज सेनापति के होते हुए वो मराठा यहाँ से निकल कैसे गया? जैसे इस तलवार के टुकड़े टुकड़े हो गए हैं, मैं वैसे ही उस शाहजी के भी टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। वो क्या सोचता है कि उसके भाग जाने के बाद मैं उसके परिवार को छोड़ दूंगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। सिपाहिया! जी हुजूर। पता लगाओ जीजाबाई कहाँ है, चाहे पाताल में क्यों ना हो। कैदी बनाकर दिल्ली दरबार लेकर चलो। इन मराठों को मैं भी बताता हूँ कि मुगलिया सेनापति भी किस मिट्टी का बना हुआ है। इस आदेश के बाद मुगलिया मुख्य सैनिक ने तुरंत सैनिकों की टोली को इकट्ठा किया और कहा, सुनो सैनिकों। जी हुजूर। मुगलिया सेनापति हुजूर का आदेश है कि शाहजी की पत्नी जीजाबाई की तलाश शुरू की जाए। जल्द से जल्द जीजाबाई को बंदी बनाना है। मुगलिया सल्तनत का परचम लहराते रहना चाहिए। आमीन। इस आदेश के बाद मुगल सैनिक जीजाबाई की तलाश करने के लिए निकलने लगे।
एक एक टोली में सैनिक अलग अलग तरफ निकल रहे थे। दूसरी तरफ जीजाबाई को अंदेशा था कि मुगलिया खतरा उनकी तरफ तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और अपनी संतान को जन्म देने के लिए खुद को तैयार करते रही। छत्रपति शिवाजी महाराज की मां जीजाबाई के बारे में बात करते हुए हिस्टोरियन नंदिनी नायर ने कहा है कि मराठा साम्राज्य का नाम आते ही सबसे पहला नाम आता है छत्रपति शिवाजी महाराज का, जिनकी शौर्यता की कहानियां आज भी लोगों को याद है। लेकिन क्या आप उस महिला को जानते हैं जिन्होंने पहले शिवाजी को उंगलियां पकड़कर चलाना सिखाया, फिर उन्हें एक महान योद्धा बनाया? जी, दरअसल हम बात कर रहे हैं उनकी मां जीजाबाई की। जीजाबाई ने एक दौर में शिवाजी से कहा था, जिस वक्त एक पत्नी को अपने पति की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, उस वक्त जीजाबाई अकेले ही संघर्ष कर रही थी। इतिहास के पन्नों में दर्ज है कि जीजाबाई को सपने में भविष्यवाणी सुनाई देती थी। एक रात उन्हें कुछ ऐसी भविष्यवाणियां अपने सपने में सुनाई दी। मुक्ति का काल आने वाला है, वीर योद्धा का काल आने वाला है। कुमारी कन्याएं उसके स्वागत के लिए मंगल गान गा रही हैं। आकाश से पुष्पों की वर्षा हो रही है। अपनी तलवार से हिंदवी स्वराज की रूपरेखा तैयार करने वाला, इंसानियत को जिंदा रखने वाला, दुनिया के लिए एक नई मिसाल तैयार करने वाला वीर महायोद्धा का जन्म होने वाला है। इस भविष्यवाणी ने जीजाबाई को सोते हुए उठा दिया। उठकर उन्होंने मन में सोचा, ये कैसी भविष्यवाणी थी? क्या मेरे गर्भ से वीर योद्धा का उदय होने वाला है? हे महादेव, कृपा करिए। देखते ही देखते शिवनेरी दुर्ग, पुणे, महाराष्ट्र में तारीख 19 फरवरी 1630 आ गई। ये कोई आम तारीख नहीं थी, बल्कि ये तारीख इतिहास के पन्नों में दर्ज होने वाली थी। जीजाबाई को प्रसव पीड़ा शुरू हुई। सभी मराठा सैनिक और औरतें शिवनेरी दुर्ग के बाहर खड़े हुए थे। कुछ देर बाद ही दुर्ग के बाहर एक बच्चे की रोने की आवाज गूंजने लगी। भारतवर्ष में भाग्य विधाता छत्रपति शिवाजी महाराज और जीजाबाई की शिवबा का जन्म हो चुका था। इस बच्चे की आवाज पूरे मराठा साम्राज्य के इतिहास को बदलने वाली थी। आखिर क्या हुआ था शिवनेरी दुर्ग के भविष्य को? और अभी दूर कहीं किसी गांव में एक और वीर मराठा योद्धा का जन्म होने वाला था, जिसने श्रीमंत छत्रपति शिवाजी महाराज की गौरव गाथा को दिया था नया रूप।